प्यार से कहना धान अलंकार जी। विकास नगर के इस परांगण में यहाँ एक सत्संग को करने के लिए दूर दराज से और इस शहर से भी आए आप सबने समय निकाल कर इधर उपस्थिति दी। और एक ये उपस्थिति का भाव एक कोई सिर्फ गैदरिंग नहीं, कोई सिर्फ इकट्ठा एक शरीर रूप से होकर कोई भीड़ का भाव नहीं, मन में एक परमात्मा को, इस निराकार को बसा के ये सत्संग के उद्देश्य से सभी जहाँ अपने घरों से भी निकले और अभी भी ये सत्संग के लिए ही किया जा रहा है। कोई मन में ऐसे भाव नहीं कि कुछ सत्संग करेंगे तो जीवन में कुछ कठिनाई कम होगी या कोई धन दौलत हासिल होगी। एक सत्संग का भाव, जैसे अभी संदेश सुन ही रहे थे कि ये परमात्मा जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है और वहीं ये इंसानी रूप हमें भी मिला, और कैसे इस इंसानी जीवन में जीते जी इस परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे तो अपना असली निज रूप पता चलेगा कि ये ही परमात्मा जो ब्रह्मांड के हर कोने में उपस्थित है, कैसे हमारे अंदर भी आत्मा इसी की एक अंश, और जीते जी जहाँ एक संसार में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर परिवार समाज की है उसको पूरा करते जाना है, पर उसमें ही इतना खचित नहीं हो जाना कि आगे एक परमात्मा के लिए ये समय निकाल नहीं सके। एक मन इतना उलझ जाए बीते कल में या आने वाले कल में कि इस समय की जो एक इम्पोर्टेंस है, एक कीमत है, वो ही एक ये करंट इस समय का चलता हुआ ये पल, इसको ही एक बिगाड़ दें, व्यर्थ कर दें। तो हर समय जहाँ एक परमात्मा को याद करना कोई किताबी बात नहीं है। ये हर समय में देखा जाए, हर युग में अभी भी ये महात्मा यही संदेश देते हैं कि चाहे कोई भी काम कर रहे हों, ये मन परमात्मा में लगा रहे तो ही जीवन के उस पल के, उस क्षण के मोल को एक जिया जा सकता है, पूरी तरह से वो पल जिया जा सकता है। तो ऐसा ही जीवन जीने के लिए भक्तों ने युगों युगों से संदेश दिया कि मानवीयता को मन में रखकर एक परमात्मा के एहसास में पल पल रहा जाए तो ही एक असली मनुष्य बनने के एक हकदार हैं हम। एक जीवन वो वाकई ही मनुष्य का जी रहे हैं, सिर्फ शरीर की जीने को ही एक मानवीय जीवन नहीं कहा जा सकता। मानवीय गुणों पे जो जीवन है वही एक मानवीय जीवन है। तो ऐसे ही करुणा, दयालुता, प्यार, प्रीत, नम्रता, एक विशाल हृदय बना के सबके अंदर अपनत्व का भाव जब होगा तो ही इस परमात्मा की हर इंसान को हम उतना ही श्रेष्ठ मानेंगे जितना एक स्वयं के लिए अपने मन के भाव होते हैं। एक प्राथमिकता जहाँ मन करता है कि अपनी ही बातों को, अपने आप को ही हर पल हर चीज़ का श्रेय मिले, पर जब ये पता लग जाता है कि इस परमात्मा ने ही बल बख्शा तो कोई कार्य हो पाया, तो ये फिर जब श्रेय परमात्मा को दिया जाता है तो जीवन एक वाकई ही सफल जीवन बन जाता है। ये मन से भेदभाव खत्म हो जाते हैं। ये सांसारिक रूप में पैदाइश जिस भी जगह पे हुई, जिस भी घर में हुई, उससे एक नफरत का कारण नहीं बनता। जाति पाति, बोली भाषा, खाने पीने का, फिर ये एक पहनावे का एक रूप जो है, जैसा जिसके जीवन में जैसे भी वो जीना चाहें वो एक स्वीकार करना, एक मन में
उनको हर पल प्यार ही देना, नफरत नहीं करनी। हर कोई हमसे अलग दिखता है, अलग तरह से जीवन जीता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम श्रेष्ठ हैं। उनको जीवन जिस तरह जीना है उस तरह से वो श्रेष्ठता नहीं ले सकते। हरगिज़ ऐसा नहीं है। हर कोई ही इस परमात्मा का बनाया श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही अपने जीवन में जहाँ निराकार को एक प्राथमिकता देंगे, एक ये बात समझ आती रहेगी कि जब इस परमात्मा से प्यार हो गया, ये प्रेमा भक्ति की ओर जीवन चला गया, तो फिर ये परमात्मा की बनाई रचना सबसे ही उतना प्यार होता है। फिर अगर हम नेचर की भी बात करते हैं कि क्यों फिर एक हरगिज़ मन गंदगी भी फैलाने को एक पता लगता है कि कूड़ा है तो कचरा एक कहाँ डालना है, फैलाना नहीं है। एक वृक्ष को लगाना है, काटना नहीं है। कैसे एक जीवन के हर पहलू पे फिर एक वो बात आ जाती है कि जब ये प्यार इस कादर से, तो इसकी कुदरत से भी उतना ही प्यार। एक मन में भी फिर प्यार हर किसी के मन तक नफरतों की दीवारों को गिराकर, जैसे ये स्थान का नाम भी विकास नगर, तो ये विकास सिर्फ वहाँ तक ही सीमित ना हो कि एक कोई आर्थिक विकास हो रहा है, एक शहर के जैसे सुंदरता का विकास है, पर ये मन का विकास होना ज़रूरी है। जब जब इस निराकार के आश्रय मन को लगाएंगे, ये मन और सुनहरा होता जाएगा, ये जीवन और सुनहरा होता जाएगा। ये विकास तो मनों में, जीवन में इस प्यार से ही आना है, परमात्मा को एहसास से ही आना है। तो ऐसे ही विकास से भरे जीवन को हर कोई जीता जाए। एक यहाँ वो भी जिक्र हो रहा है कि हम यमुना के किनारे बैठे हैं, तो भाव वही कि अगर हम ऊपर से जाएंगे, कोई नदी एक बहती देखते हैं, तो एक ये नज़र आता है कि ये एक छोर है, ये दूसरा छोर है, और इसके बीच ये बहता पानी, बस यही सीमित रूप है इस नदी का। जो आंखें सिर्फ एक छोटे दायरे में देखेंगी उसको तो यही दिखेगा, और वहीं एक जैसे एक विशालता का जिक्र हो रहा है कि वही अपने हम विजन को, अपनी ये दृष्टि को और विशाल करें तो समझ आता है कि सिर्फ वो नदी का सीमित सा ठहरा हुआ पानी ही पूरी एक चीज़ नहीं है। ये नदियों ने जाकर समुद्र में मिलना है, और ये छोटे सीमित से उठकर कितनी एक असीम रूप ये पानी का, वो असली रूप। उसी प्रकार हम अपने जीवन को भी अगर देखते हैं कि एक जीवन और मौत, दो छोर और बीच की जी गई ये जिंदगी, इस जीवन को इस तरह जीने से ये सीमित दृष्टि एक अपने अंदर कि बस यही एक रूप नहीं है हमारा, ये अस्तित्व नहीं है। ये शरीर जो है ये चाहे कितने साल की भी जिंदगी ले, असली असीम रूप तो ये परमात्मा से जुड़ के इस आत्मा का बनेगा। शरीर तो जीवन के कुछ साल जीकर समाप्त हो जाएगा, पर ये आत्मा के लिए ये शरीर जो मिला है कि जीते जी परमात्मा को जान लेते हैं जो, वो फिर एक शरीर खत्म होने पे भी अपना असीम रूप ये निराकार से जुड़ जाते हैं। भर मनों से फिर वो भटकन, आत्मा की भी भटकन सब भी समाप्त हो जाती है जब इस मन में निराकार को बसा लेते हैं। तो कैसे एक भ्रमों के अंदर जीना, तो फिर जीवन उसी प्रकार जैसे एक छोटी सी कहानी अभी दासी ने पहले भी कुछ समय आपके आगे रखी थी, अभी फिर इसी उपलक्ष्य में है तो फिर से दासी रखेगी कि एक छोटा बच्चा रात को सपना लेता कि उसके पेट में एक चूहा चला गया है, और वहीं सुबह उठते ही अपने
माता पिता से कहने लगा कि मैंने चूहा खा लिया है, मेरे पेट में चूहा है, तो उसकी माता जी आगे से कह रही हैं कि नहीं, हम तो पूरा समय जाग रहे थे, आप सो रहे थे, पर ऐसा कोई चूहा आया नहीं। पर वो बच्चा अपने सपने को ही इतनी अच्छी सच्चाई मान रहा है, इतना उसी को हकीकत मान रहा है कि वो मान चुका है उसके पेट में एक कीड़ा है, एक चूहा है। तो वहीं वो आगे से अगले दिन बीमार भी होने पड़ रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ वो सच्चाई है, और पेट में अगर चूहा है तो तबीयत बिगड़ रही है। तो अब हर दिन ये तबीयत सिर्फ इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि अपने भ्रम को सच्चाई मान ली है, वही सोच रहे हैं। तो आगे उसकी माता एक तरकीब निकालती है कि जब सुबह उठा के एक स्नान से पहले एक टॉयलेट की ओर लेके जा रही है और एक नकली प्लास्टिक का एक चूहा ऑलरेडी वहाँ रख दिया है पहले से, और बच्चे को जैसे ही एक बिठाया और वो कार्य उसका शौच का ओवर जब हो गया तो उसको दिखाती है माँ, देखो वो जो तुमने चूहा खाया था वो निकल गया है तुम्हारे शरीर से। अब वो बच्चा बहुत खुश कि ठीक है, जो मैंने चूहा खाया था वो अब शरीर को तंग नहीं करेगा, और वहीं से स्वास्थ्य भी सुधर जाता है, खेल कूद पढ़ाई लिखाई फिर हो जाती है। तो बात क्या, सिर्फ एक भ्रम को दूर किया गया। बात वही कि शुरू में कोई चीज़ अगर है नहीं, उसका वहम, उसका भ्रम पाल लेते हैं, और फिर अपने ही तरीके से वो भ्रम दूर करके उसको सच्चाई मान भी लेते हैं कि ये भ्रम भी सच्चाई था, ये भ्रम दूर होना। तो बात क्या है, ये निराकार ने तो ये आत्मा एक बिल्कुल ही साफ सुथरी हर एक के डाली, पर एक समाज में रहते रहते जैसे जैसे मान्यताओं में एक जीते रह रहे हैं, वैसे ही भ्रमों को पालना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारी जाति ऊंची, हमारा खाना ऊंचा। तो कैसे हर कोई एक ही समान है, भ्रम तो खुद ही हमने पाल लिए हैं। एक भ्रमों को दूर करके जीना है तो वो एक ही तरीके से हो सकता है कि इस निराकार को, इस परमात्मा को जो देखा जा सकता है, इसको वाक्य ही ब्रह्म ज्ञान लेके देखें, हर समय इसके एहसास में रहें, तो फिर कोई भी भ्रम भुलेखे गलत फहमियाँ छू नहीं सकती। दृष्टि फिर इतनी विशाल हो जाती है कि ये समझ आ जाता है कि हर एक की अलग रहना सहना, हर कोई चीज़ अलग उनकी मुबारक हो जाती है। जैसे एक बगीचे में तरह तरह के फूल, वो कितने ही सुंदर लगते हैं, उन सब के शक्ल आकार खुशबू, एक चाहे पहाड़ों में देखें, तरह तरह की जड़ी बूटियों के अपने अपने काम है, अपना अपना लाभ है। तो हर कोई को अगर एक जैसा बनाएंगे तो उनके अपने अपने लाभ फिर उपयोगी नहीं हो सकते। हर एक से, जैसे कहते भी हैं कि सुई से चाहे छोटी है उसका काम अलग है, तलवार चाकू इनका काम अलग है। तो कैसे अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। ये चाहे हम समाज में वो भी देखते हैं कि कैसे एक स्वभाव, एक प्रेफरेंस की भी बात की जाए तो एक मन में नफरत आ जाती है, वो हमसे अलग है, उसका एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ रही है, एक हमारी मान्यता के साथ वो नहीं मेल खा रहा, तो कितना अलग है। वहाँ नफरत मन में आ जाती है उस इंसान के प्रति, वो कार्य के प्रति, वो एक उस तरह जीने के ढंग के प्रति। तो जब ब्रह्म ज्ञान से, इस निराकार से जुड़ जाते हैं तो अपनत्व का भाव आता है, एकत्व का भाव आता है कि सभी अपने हैं। एक परमात्मा से एक हम हो गए तो परमात्मा के हर बंदे से एक हो गए। तो ऐसे जीवन जीना ही एक मुबारक जीवन होता है, जो दूरियों को कम करके
एकत्व को प्राथमिकता वाला जीवन, जो भ्रम भुलेखों को छोड़ के एक रस रह के इस निराकार पे मन को सहज कर लेते हैं, मन को स्थिर कर लेते हैं। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।